मछली। दोस्तों, इस कहानी का शुरुआत बूंद बूंद से हो रही बरसात की बूंदे से होती है। दो भाई रहते हैं, नरेन और संतू। दोनों आपस में भाई तो नहीं लगते, पर वो दोनों झूले में एक मछली ले जाते हैं जो बाजार से पिताजी ने लेकर दिया था। वो दोनों भागते हुए पतली गली में घुस गए, इसलिए नहीं कि मछली पानी के बिना झूले में ही मर जाए, इसलिए कि वो मछली को पालना चाहते थे। भाइयों की इच्छा थी कि इस मछली को पिताजी से मांग कर कुआं में डालेंगे और उसे फिर हम पालेंगे, और जब मन करेगा जब निकालेंगे और फिर हम उसको रख देंगे कुआं में। संतू ठंड से कांप रहा था। दोनों ने स्नान घर में घुसा, अपनी अपनी कमीजें निचोड़ कर पहन लिया। संतू मछली को छूने से डर रहा था। नरेन मछली की आंखों में अपनी परछाई देखना चाहता था, लेकिन दीदी ने कहा था कि मरी हुई मछली की आंखों में अपनी परछाई नहीं दिखती। संतू ने से नहीं बना। नरेन खुद देखा, किंतु पता नहीं चला कि ये परछाई मछली की है या मछली ही ऐसी है या मछली ही ऐसी थी। पता चला कि दीदी सो रही है, माँ उधर मसाला पीस रही है। भाइयों का मन छोटा सा हो गया। भागू मछली काटने आ रहा था, इतने में भागू आया और मछली ले गया। मछली पालने की उत्साह उन लोग को ठंड हो गया। संतू सोचा कि अब हम मछली को नहीं पाल सकेंगे, क्योंकि जब भग्गू आया तो वह बगल में पाटा रखा हुआ था जिससे मछली काटा जाता था। भग्गू घर का नौकर था जो मछली लिया और पाटे पर काटने लगा। इस प्रकार से भग्गू काटने में जब लग गया, दोनों भाई कमरे में गए। दीदी लेटी हुई थी। गीले कपड़े पाल देखकर दीदी हमको डांटने लगी। दोनों कमरे में गए और दीदी से बाल संवारने के लिए कहा। दोनों कमरे में जा करके संतू को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। नरेन को भी धुले कपड़े पहनाने को दीदी ने कहा। दीदी ने ही संतू के बाल को पोंछकर झाड़ दिया और दीदी रो रही थी। शायद दीदी को ताजी ने मारा था। भग्गू मछलियाँ काटने में लगा कि संतू एक मछली लेकर भाग गया। भागते भागते दौड़ा, उसके पीछे भग्गू दौड़ा और संतू आगे आगे। नरेन कमरे में गया। दीदी सिसक सिसक कर रो रही थी, शरीर सिहर उठा था। इधर भग्गू संतू से मछली छीनने में लगा था और उधर पिताजी जोरों से चिल्ला रहे थे। दीदी सिमक रही थी, सिसक सिसक कर रो भी रही थी। शायद पिताजी ने दीदी को मारा था। पिताजी नरेन को घर में आने से रोकने को भग्गू से कह रहे थे। भग्गू, जब संतू और नरेन आए तो साले की हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, जो होगा हम देख लेंगे। संतू सहमा खड़ा था। दीदी के सवेरे हुए बाल बिखर गए थे। नरेन नहान घर में गया, बाल्टी उल्टी और उसे लगा कि पूरे घर में मछली की गंध आ रही है। माँ मसाला पीस रही थी, पिताजी चिल्ला रहे थे, दीदी रो रही थी। दीदी और यहाँ पे जो नरेन रहता है, वो दोनों आपस में पति पत्नी रहते हैं। पिताजी का भी गुस्सा यही रहता है जब नरेन दीदी को छोड़कर भाग जाता है, इसीलिए पिताजी गुस्सा थे। इस प्रकार इस कहानी का भी और मछली पालने का उद्देश्य भी खत्म होता है। तो मिलते हैं आप सबसे एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।